उधर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इस बार देश के 17 राज्यों में फहराया जाएगा। अब तक यहां बने तिरंगे 14 राज्यों में फहराए जाते थे, लेकिन अब केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य भी जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि इन तिरंगे को, झंडों को मध्य भारत खादी संघ द्वारा तैयार किया जाता है। साल 2016 में संस्था को राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने के लिए चुना गया और तभी से संस्था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का निर्माण करती चली आ रही। रिपोर्ट देखिए। हमारे देश भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा शासकीय और अशासकीय इमारतों पर शान से लहराता है, जो देशवासियों को एक अलग ही गर्व की अनुभूति कराता है। लेकिन आन बान और शान से लहराता ये तिरंगा कैसे तैयार किया जाता है, जो कि देश में केवल 3 ही स्थानों पर बनाया जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्थान मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई और कर्नाटक के हुबली शहर में ये तिरंगा झंडा तैयार किया जाता है। ग्वालियर में इन तिरंगे झंडे को मध्य भारत खादी संघ के द्वारा तैयार किया जाता है। अब तक संघ के द्वारा देश के 14 राज्यों में ही तिरंगे झंडे भेजे जाते थे, लेकिन साल 2024 में केरल और कर्नाटक 2 नए राज्य जुड़ गए और अब साल 2025 में तेलंगाना राज्य के जुड़ने से 17 राज्यों में तिरंगा झंडा इस 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भेजे जा रहे हैं, जिससे देश में ऐतिहासिक शहर ग्वालियर की एक अलग ही पहचान बनती जा रही है। मध्य भारत खादी संघ के सचिव रमाकांत शर्मा का कहना है कि संस्था की स्थापना लगभग साल 1925 में महात्मा गांधी के चरखा संघ के तौर पर हुई थी। साल 1956 में संस्था को मध्य भारत की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने भी स्वयं से जोड़ा और साल 2016 में इस संस्था को राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने के लिए चुना गया और तभी से ये संस्था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण करती चली आ रही है। मध्य भारत खादी संघ की स्थापना 1925 में गांधी साहब ने चरखा आंदोलन के टाइम पर चालू किया था। पहला पंजीयन 1930 में हुआ था। उसके बाद 1949 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब फिर से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तब से अभी तक हम खादी और ग्रामोद्योग प्रोडक्ट बनाते आ रहे हैं। वर्तमान में अभी जैसे 15 अगस्त आने वाला है तो हम लोग राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं। वैसे तो राष्ट्रीय ध्वज हम पिछले 25 साल से बना रहे हैं, लेकिन 2016 से BIS प्रमाणित उत्तर भारत में एकमात्र संस्था है जो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करती है। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉटन मानकों के अनुरूप खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार से खरीदते हैं, फिर उससे निर्धारित मापदंड में धागा बनाते हैं, फिर उसकी वीविंग करते हैं, फिर कपड़ा आएगा उसको चेक करते हैं कि मापदंड से बना है कि नहीं बना, फिर उसका हम कलर करवाते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं, फिर उसकी निर्धारित साइज में काट के 2x3, 3x4.5, 4x6 ये झंडे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलते हैं। वैसे हम 6x9 का, 8x12 का, 1x1.5 का, 1.5x2 का, कार फ्लैग, जे फ्लैग, सब फ्लैग हम अपने यहाँ बनाते हैं। वहीं मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर के प्रोडक्शन मैनेजर नीलू मैकले का ये कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज तैयारी के दौरान 20 प्रकार के परीक्षण करने के बाद विभिन्न प्रकार के मानकों को पूरा कर राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया जाता है और ISI की सील हम भी देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 से 6 दिन का समय लगता है। नेशनल फ्लैग की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम जो कोरा कपड़ा रहता है, रफ फैब्रिक, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका वजन चेक करते हैं, उसके ताने बाने चेक करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद डाइंग होती है, डाइंग की कलर फास्टनेस की चेकिंग करते हैं हम, और फिर उसके बाद उसके फ्लैग तैयार करवाते हैं। कटिंग होने के बाद अशोक चक्र बनवाते हैं। मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर की एक और खास विशेषता है, देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तैयार करने वाली इस संस्था में महिलाओं की संख्या अधिक है, जहां ज्यादातर कर्मचारी महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज की टेस्टिंग से लेकर उसकी सिलाई बुनाई तक तैयार करती हैं, जिससे उन्हें एक अलग ही अनुभूति के साथ गर्व महसूस होता है। भारत का तिरंगा हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है, जो देश की शान बढ़ा रहा है। मैं एक दिन में कम से कम 10-12 झंडे बन जाते हमारे। साइज बाई साइज, जैसे हमारे सबसे छोटा झंडा होता है 2x3 का, वो बन जाते हैं 10 बार, और फिर उसके बाद होता है 3-4.5 का, वो बन जाते हैं हमारे 10, और उससे बड़ा होता है 6-4 का, वो बनते हैं हमारे 6-7 झंडे बन जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अपन को ना लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें भी अगर अपने कोई छोटा बड़ा है तो अपन हटा देते हैं। और कैसा लगता है जब आप राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं?
सब बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। और हमारे ग्वालियर में एकमात्र संस्था है अपनी मध्य भारत खादी संघ, जो ग्वालियर में झंडे का निर्माण कर रही है। तो सर गर्व होता है हमें, रोजगार भी मिल रहा है, सब लेडीज हैं और जेंट्स हैं, सब लोगों को भी अच्छी बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे। गौरतलब है कि मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर को इस साल लगभग 80 लाख रुपए के 14,800 राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का ऑर्डर मिला था, जिसे संस्था पूरा कर चुकी है। वहीं 2000 से ज्यादा रिटेल में भी राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री संस्था के द्वारा की गई है, जो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आन बान और शान से फहराया जाएगा।